प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन लेकर। शुक्र 12 मार्च 2023 को अपनी वर्तमान राशि मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में परिवर्तन कर जाएंगे सुबह 8:37 पर। हम जानेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि तक लोगों के लिए शुक्र का यह प्रभाव कैसा होने वाला है, कैसा प्रभाव ये देगा। शुक्र ग्रह है क्या प्रिय दर्शकों? सदैव आप सुनते आए हैं मेरे प्रिय दर्शकों मेरे मुख से, शुक्र सुंदरता है, प्रेम है, शौर्य, सुंदरता बढ़ाता है जीवन के अंदर, सुख है। सबसे बड़ा अगर सुख का कोई ग्रह है कारक तो वो शुक्र ग्रह है। धन भी बहुत मात्रा में देता है शुक्र ग्रह। तो जब ये शुक्र ग्रह अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में गोचर करेंगे तो आपकी राशियों के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है आपके जीवन काल के अंदर, आज हम ये जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले वो कौन सी राशियां बन जाती है जो सौभाग्यशाली होगी और वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये परेशानी आ सकती है, हम ये जानेंगे आज। तो सबसे पहले जो मेष राशि बनती है, मेष राशि के जातकों के लिए ये जो राशि फल मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपकी जन्म कुंडली से जो राशि बनती है, जहां भी आपका चंद्रमा बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, जो अंक लिखा हुआ है उसके आधार पर मैं आपको ये राशि परिवर्तन बताने वाला हूं। मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं प्रिय दर्शकों। कीर्तिका जो सूर्य का है, अश्विनी और भरणी, इन 3 नक्षत्रों में शुक्र रहेंगे प्रिय दर्शकों। दूसरा, आपने सदैव सुना कि सूर्य, मंगल और बुध ग्रह शीघ्र आते ही राशि परिवर्तन करते ही अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं और जो शुक्र और गुरु है वो मध्य काल में जाके प्रभाव देते हैं। तो जो शुक्र का प्रभाव जो मैं आपको बताऊंगा वो ज्यादा से ज्यादा आपको मध्य काल में मिलने वाला है, जब शुक्र अपना आधा पीरियड इस राशि में गुजार चुके होंगे, उसके पश्चात ही आपको बेहद श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेंगे प्रिय दर्शकों। तो मेष राशि के लिए शुक्र क्या लेकर आ रहा है जानते हैं। तो मेष राशि के लिए शुक्र मेष राशि में ही गोचर करने वाले हैं राहु के साथ युति करके, और शनि की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, काल पुरुष की कुंडली भी आप देखें और मेष राशि भी अगर आप देखें तो क्या होता है, शुक्र धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। तो ये जो राशि परिवर्तन है आपके लिए आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला है। अगर कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चला हुआ था तो उसको भी दूर करने वाला है, उससे भी परेशानियों से दूर करने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। अगर दाम्पत्य सुख में कोई कलह चली हुई है, कोई दिक्कत आ रही थी पत्नी से संबंधित, तो उसको भी ठीक करेगा। पत्नी के स्वास्थ्य को भी ठीक करने वाला है। अगर पत्नी का स्वास्थ्य खराब था तो उसको भी ठीक करेगा। और धन की चाह रख रहे थे आप, अगर कोई धन से संबंधित कोई काम रुका हुआ था आपका, तो वो काम भी आपका बनने वाला है और कहीं ना कहीं धन आपके जीवन में बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं धन का सुख आप इस दौरान ले पाएंगे जब शुक्र का परिवर्तन मेष राशि में होगा। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र कहीं ना कहीं अच्छा ही लेकर आने वाले हैं। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाह रहे थे, कोई कलात्मक काम, कोई क्रिया करना चाह रहे थे, तो उसमें भी आपको लाभ पड़ता हुआ नजर आता है। बस प्रिय दर्शकों, अगर मैं देख रहा हूं इस गोचर काल के दौरान मेष राशि के जातकों के लिए तो स्वास्थ्य की परेशानी देख रहा हूं। अपने खान पान के ऊपर निरंतर रखिएगा, खान पान पर ध्यान दीजिएगा। अपनी वाणी के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, कोई कड़वी वाणी ना बोलिएगा। वैसे आप अपनी बातों से सबको मुरीद कर लेंगे इस दौरान, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलत वाणी के चलते आप कुटुंब में, आपके परिवार में विवाद हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और उपाय, आपको शिवलिंग पर जाकर इत्र से, पानी में इत्र मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। यह गोचर आपको श्रेष्ठ फल देगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए यह गोचर 12वें घर में होने जा रहा है, जहां पे शुक्र अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। यहां पर शुक्र का आ जाने से अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में कोई मामला चला हुआ है, शनि की दृष्टि पड़ जाने से उसमें समझौता बन सकता है, देरी भी हो सकती है, लेकिन समझौता बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप स्त्री पक्ष से परेशान चल रहे थे
तो उसमें भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शुक्र का 12वें घर में जाके बैठ जाना कहीं ना कहीं खर्चों का अधिक व्यय मुझे नजर आ रहा है, और जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएगी। और धन से संबंधित कोई चीजों से आप जूझ रहे थे तो आपको थोड़ा और जूझना पड़ सकता है अगर आप वृषभ राशि के हैं। और अगर कहीं ना कहीं आप स्त्री का सम्मान नहीं करेंगे इस काल के दौरान, तो आपको बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई नशा इत्यादि की आपको लत है तो वो आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तो मैं कहूंगा इस चीज से सावधानी बरतिए, अपनी सावधानी को बना के रखिए। शत्रु पक्ष पे आपकी विजय प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सावधानी बरतनी है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है प्रिय दर्शकों। तो वृषभ राशि के लिए ये गोचर काल इतना अच्छा नहीं रहने वाला, इसमें उनको संघर्ष की मात्रा बढ़ेगी, जीवन काल के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी विवाद से भी जूझना पड़ सकता है। तो वही प्रिय दर्शकों, अगर आपकी मिथुन राशि बनती है, मिथुन राशि के लिए ये गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ होने वाला है। आय में वृद्धि होने वाली है, धन में वृद्धि होने वाली है, हर प्रकार से सुख आपके लिए आने वाला है। अगर आपकी शिक्षा कहीं रुक गई थी या आपके बच्चे को कोई परेशानी हो रही थी शिक्षा में, तो वो पूरी होने वाली है। शिक्षा आपकी उच्च स्तरीय रहने वाली है। धन से संबंधित कोई भी चीजों में परेशानी थी वो आपकी दूर होने वाली है। और कोई बड़े भाई बहनों से कोई समस्या आ रही थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं लाभ ही नजर आता है। और प्रेम से संबंधित कोई चीजें जो बिगड़ती हुई दिख रही थी उसमें भी सुधार होने की संभावना बनेगी प्रिय दर्शकों। तो मिथुन राशि के लिए कहीं ना कहीं ये गोचर बड़ा अच्छा है, बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है और वृद्धि ही करवाने वाला है। क्या करें मिथुन राशि के जातक? मिथुन राशि के जातक अपना जो इनकम हो उसको संभाल के रखे, ज्यादा खर्च ना करे, क्योंकि इनकम आपकी बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ सकता है, लेकिन आपको खर्चे पर कंट्रोल करना है, खर्चे को बढ़ने नहीं देना है इनकम के साथ। वहीं आपको उपाय क्या करना चाहिए? गाय को हरा चारा आपको खिलाना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ होगा प्रिय दर्शकों। शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए, आपको लाभ होगा। वहीं कर्क राशि, जिनकी कर्क राशि बनती है उनके लिए भी ये गोचर बड़ा श्रेष्ठ होने वाला है। अगर आपकी कोई मकान की चाह थी, आप मकान लेना चाह रहे थे, तो वो आप इस गोचर काल के दौरान ले सकते हैं। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे थे तो वो आप ले सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आप कोई सौदा करना चाह रहे थे तो उसमें भी मुझे आपको लिए लाभ नजर आता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, यही कहीं ना कहीं खर्चा आपका बढ़ेगा इन चीजों से, इन चीजों के कारण। क्यों? क्योंकि शुक्र भी पीड़ित है। तो इन चीजों में कहीं सोच समझ के कीजिएगा। आपके मित्रों के द्वारा आपके साथ धोखा हो सकता है, जिसके कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। घर में वाद विवाद की समस्या भी इस चीज को लेकर आ सकती है। तो सोच समझकर कार्य कीजिएगा। बाकी आपके लिए ये गोचर बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है, बड़ा अच्छा रहने वाला है। अगर आपका प्रमोशन ड्यू था, आप प्रमोशन चाह रहे थे, तो ये गोचर काल आपको प्रमोशन भी दिलाएगा, लाभ भी दिला सकता है। तो कहीं ना कहीं ये गोचर काल आपके लिए अच्छा है। आपको किसी मंदिर के अंदर चीनी का दान करना चाहिए, शुक्रवार के दिन लाभ होगा प्रिय दर्शकों। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए यह गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। तो नवम भाव में होने के कारण इस गोचर के कहीं ना कहीं आप बड़ा श्रेष्ठ लाभ ले पाएंगे इस गोचर काल के दौरान। अगर आप किसी पद पर जाना चाह रहे थे, आपकी इच्छा थी, तो आपको पद प्राप्त होगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो सरकारी नौकरी में आपको लाभ होगा, सरकारी नौकरी से आप लाभ ले पाएंगे। अगर आप के कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानी बनी हुई थी तो वो परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के मैं कहूं तो ये गोचर सिंह राशि के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। और कोई छोटी यात्राएं अगर आप करना चाह रहे थे तो वहां से आपको लाभ हो सकता है। देश विदेश की अगर कोई यात्रा करना चाह रहे थे तो वहां पे भी आपको लाभ मुझे नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ है, हर प्रकार से लाभ के दरवाजे खोल रहा है आपको। ये
सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का मेष राशि में गोचर। क्या करना चाहिए इस दौरान आपको? इस दौरान आपको रविवार के दिन गाय की सेवा करनी चाहिए, आपको लाभ होगा। कन्या राशि के लिए यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ने वाली है, परेशानियां आने वाली है, भाग्य का साथ निरंतर नहीं मिल पाएगा। जितना आप सोचेंगे कि मैं अपने जीवन में इतना कर लूं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। लेकिन धन की दृष्टिकोण से मैं देखूं तो ये अच्छा है, आपका धन संग्रह करवाएगा, धन जो है वो बढ़ेगा। कहीं ना कहीं से आपको अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है, जो आपने एक्सपेक्टेड ना किया हो वहां से भी आपको धन मिल सकता है। आपके कुटुंब, आपके परिवार के द्वारा आपको धन मिल सकता है, जो आप नहीं चाह रहे थे। आपको लग रहा था कि ये जो पैतृक संपत्ति है मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो पैतृक संपत्ति आपके फेवर में आ सकती है, वहां आपको लाभ हो सकता है। अगर डायबिटीज के आप पेशेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में परेशानी करने वाला है। और वैसे भी सिंह जो कन्या राशि है, इनके लिए डायबिटीज की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो अपने खान पान का ध्यान रखें। इसके चलते आप बच जाएंगे किसी भी बीमारी के आने से। तो इस गोचर में कोई ना कोई बीमारी भी आपको हो सकती है, जो बीमारी डायबिटीज से संबंधित आपको है, तो इसका ध्यान रखें। गाय को हरा चारा खिलाए, बुधवार के दिन लाभ होगा। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर सप्तम स्थान में होने जा रहा है। अगर पार्टनरशिप से कोई परेशानी आ रही थी तो वो दूर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन मैं कहूंगा कोई नई पार्टनरशिप इस कार्यकाल के दौरान ना करें तो ही अच्छा रहने वाला है। आपका व्यक्तित्व अलग से ही निखर के दिखने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी अलग से ही दिखेगी, आपके चेहरे पे रौनक अलग से ही आ जाएगी। आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, अगर आप कोई क्रिएटिव कार्य करते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो वहां से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर विदेश में कोई पार्टनरशिप अगर आप करना चाह रहे हैं तो वहां से मुझे लाभ होता हुआ आपके नजर आ रहा है। विदेश से संबंधित अगर आप वहां पर जाकर रहना चाहते हैं, कोई आपका कार्य डिले चला हुआ है सिटीजनशिप को लेकर, तो वहां से भी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में कमी नजर आ रही है, दाम्पत्य में विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और पत्नी के स्वास्थ्य में भी गिरावट नजर आ रही है। तो इस दौरान पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी हर चीज से आपको लाभ मिलने वाला है इस गोचर काल के दौरान। तो प्रिय दर्शकों, क्या ना करें इस दौरान? पत्नी के साथ वाद विवाद झगड़ा ना करें, इससे बचकर चलें तो लाभ होगा। दूसरा, नित्य मंगलवार के दिन जाकर हनुमान जी का दर्शन करें तो भी आपको इस दौरान लाभ हो जाएगा, इन चीजों से बचाव हो जाएगा जो चीजें आपको परेशान करने वाली थी। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है, जो कि शुक्र और राहु की युति रहेगी। तो छठे भाव में शुक्र श्रेष्ठ ही फल देते हैं, आपने सदैव जाना है। तो यहां पर इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में आपको लाभ मिलने वाला है। खर्चे कहीं ना कहीं अधिक होंगे, लेकिन खर्चे होने के कारण, बढ़ने के कारण नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, नए लोगों में आपका उठना बैठना होगा, और आपको आपके पत्नी के द्वारा भी आपको इस गोचर काल के दौरान लाभ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी की शारीरिक समस्या आपको जूझना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं उनके रोगों में वृद्धि हो सकती है, उनके जो रोग हैं वो ज्यादा बढ़ सकते हैं इस गोचर काल के दौरान, और पकड़ में भी नहीं आएंगे क्योंकि राहु वहां पे बैठे हुए हैं। तो भ्रमित हो जाएगा, रोग भी समझ से बाहर हो जाएगा कि क्या है। तो पत्नी के स्वास्थ्य का इस काल दौरान आपको ध्यान रखना है, और खर्चों में वृद्धि होने के साथ साथ आपको लाभ होगा। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना बढ़ सकता है। अगर आप कोई कर्ज या लोन में फाइल आपकी फंसी हुई थी तो वहां से भी आपको लाभ हो सकता है, वहां से भी आपकी जो फाइल है वो अप्रूव्ड हो सकती है। लोन इत्यादि अगर आप लेना चाह रहे थे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई लोन उतारना चाह रहे थे तो भी आप उतार सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, तो क्या करें इस गोचर काल के दौरान? इस गोचर काल के दौरान
गुड़ खिलाएं गाय को और आटा खिलाएं बुधवार के दिन, लाभ होगा। वहीं धनु राशि के लिए यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है, बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। यह गोचर काल आपका पंचम भाव में होने वाला है। ज्ञान में वृद्धि आपके जीवन में होने वाली है प्रिय दर्शकों। लाभ आपके जीवन काल में बढ़ने वाला है। बड़े भाई से बड़े ही मधुर संबंध बनने वाले हैं। बड़ा ही लाभ आपको आपके जीवन काल में होने वाला है। वहीं प्रिय दर्शकों, कोई शत्रुओं से परेशान था, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे आपके जीवन काल के अंदर, तो वहां पे भी आपकी विजयी होने वाली है आपकी बुद्धिमत्ता को लेकर। आपकी संतान शिक्षा में अच्छा करेगी, आगे बढ़ेगी। आपके बड़े भाई बहनों का कोई कार्य फंसा हुआ था तो उनको लाभ हो जाएगा। उनका बिगड़े हुए कार्य इस गोचर काल के दौरान बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धनु राशि के लिए यह गोचर बड़ा श्रेष्ठ होने वाला है, बड़ा ही लाभ देने वाला है। ऐसा जातक बड़ा ही विद्वान, अगर उनकी कोई शिक्षा, कोई गुप्त शिक्षा, कोई बाधित शिक्षा उनकी बची हुई थी तो वो इस गोचर काल के दौरान पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपकी धनु राशि है तो यह गोचर काल आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है। हर प्रकार से कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं रहने वाली है। तो आपको क्या करना चाहिए गोचर काल के दौरान? मछलियों को, जो मछली है उनको आटा खिलाना चाहिए, आटे की गोली बनाकर उनको खिलानी चाहिए, लाभ होगा। वहीं अगर मकर राशि की हम बात करें तो यह गोचर काल के दौरान बड़ा श्रेष्ठ, अद्भुत और बड़ा ही जबरदस्त उनको सफलता मिलने वाली है। माता का प्रमोशन रुका हुआ था, माता को कोई परेशानी आ रही थी तो वो इस गोचर काल के दौरान दूर होती हुई नजर आ रही है। अगर कोई घर से संबंधित परेशानी आ रही थी तो वो दूर होती हुई नजर आ रही है। अगर आपको कोई ट्रांसफर इत्यादि रुका हुआ था तो वो ट्रांसफर जो है वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। आपका ट्रांसफर से संबंधित आपके कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं इस गोचर काल के दौरान। प्रिय दर्शकों, अगर आपके कार्यस्थल में कोई परेशानी थी, बॉस के साथ नहीं बन पा रही थी, बॉस से कोई दिक्कत थी आपको, जहां आप कार्य करते थे, तो वहां से आपको लाभ होने वाला है। हर समस्याएं आपकी वहां से दूर होने वाली है। बिगड़े हुए काम जो आपके थे, अगर आप अपने जीवन में निरंतर नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही थी, तो ये गोचर आपको नौकरी दिलाने वाला रहेगा। कहीं ना कहीं आपके सुखों में वृद्धि ही करेगा ये गोचर काल। तो कहीं ना कहीं मकर राशि के लिए ये गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, तो क्या करना चाहिए इस गोचर काल के दौरान? इस गोचर काल के दौरान शुक्रवार के दिन आपको गरीबों को भोजन करवाना चाहिए, तो आपको लाभ होगा इस गोचर काल के दौरान। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर कुंभ राशि के लिए देखूं तो यह गोचर पराक्रम भाव में होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पराक्रम भाव में इस गोचर के होने से मैं देख रहा हूं लाभ की मात्रा बढ़ेगी। तीर्थ स्थल की यात्रा ऐसे जातक करेंगे, धर्म में रुचि बढ़ने वाली है, धार्मिक कार्यों से जुड़ने वाले हैं। पिता को कहीं ना कहीं ये गोचर लाभ दिलाने वाले रहेगा। और आपकी कोई यात्राएं जो आपकी बची हुई थी, कोई आपने सोची हुई थी कि मुझे उस तीर्थ स्थल पे जाना है, तो ये गोचर काल आपकी वो यात्रा पूरी करवा सकता है। छोटे भाई के साथ कहीं ना कहीं संबंध में कटुता आ सकती है, कहीं ना कहीं संबंध में दिक्कत आ सकती है, तो उसका ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल रही है। मित्रों जनों के साथ संबंध ज्यादा अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे थे, जमीन इत्यादि से जुड़े हुए कोई कार्य करना चाह रहे थे, तो उसमें भी थोड़ी सी रुकावट नजर आती है। लेकिन धार्मिक कार्यों से संबंधित भाग्य का पूरा भरपूर साथ होने के कारण आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इस गोचर काल में अगर कोई बड़ी डील आप करने जा रहे थे प्रॉपर्टी से संबंधित, तो उसमें रुक जाइएगा, मत कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, जो आखिरी राशि बनती है हमारी मीन राशि, उसके लिए ये गोचर क्या लेकर आ रहा है? ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए बड़ा श्रेष्ठ होने वाला है। बड़े उन्नति करने वाले हैं मीन लगन के जो मीन राशि के जातक है। इस गोचर में धन से संबंधित कोई कार्य अगर रुका हुआ था तो उसमें लाभ। अगर कोई आकस्मिक चीजें आप सोच रहे थे कि मेरे साथ कुछ घट सकती है क्या, तो इस जीवन काल में ही वो घटनाएं घटने वाली है। इस गोचर के अंदर कुछ आकस्मिक चीजें आपके जीवन में घटित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन धन संबंधित मामलों में बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है। बस वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, वाणी को संभाल के रखिएगा।
वरना दिक्कत की परेशानी का सामना आपको जीवन में करना पड़ सकता है। पराक्रम से जो कार्य आपके रुके हुए थे, अपने पराक्रम से आप बना लेंगे धन को, धन से संबंधित जोड़ लेंगे। कुटुंब में कोई परेशानी आ रही थी तो कुटुंब में भी आप एकता ले आएंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शौर्य के बल के ऊपर। खान पीन का आपको निरंतर ध्यान रखना है, वरना आपके जीवन काल में परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप कोई गलत आदत में हैं, धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी इस गोचर काल के दौरान। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वरना आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। धन से संबंधित कोई परेशानी इस गोचर काल के दौरान नजर नहीं आती है। बिगड़े हुए काम सारे बनते हुए नजर आते हैं इस गोचर काल के दौरान। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आपको यह कार्यक्रम बड़ा आनंद देने वाला रहा होगा और आपको अपनी राशि से संबंधित शुक्र का जो गोचर में प्रभाव होने वाला है, ये जान लिया होगा कि क्या करने वाला है शुक्र जब अपनी राशि परिवर्तन करेगा। तो प्रिय दर्शकों, जो शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है, ये राहु के साथ बैठेंगे विराजमान होकर, युति कर कर, और शनि की दृष्टि से दृष्ट रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं चारित्रिक कमजोरी ये हर राशि के लिए मैं देख रहा हूं, हर राशि के व्यक्ति के लिए चारित्रिक कमजोरी आने वाली है। कामी प्रवृत्ति के कुछ जातक होने वाले हैं कुछ राशियों के लिए, जैसे मेष राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, तुला राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए काम वासना थोड़ी अधिक मात्रा में बढ़ने वाली। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये गोचर आपको लाभ जरूर देकर जाएगा। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं अगला कोई कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।